हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि आप लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था, लियाओ जियान से पूछता है, जो वुडन बॉक्स रहता है, पूछता है लियाओ जियान से, क्या तुम इसे नहीं जानते? और जियान भी कहता है नहीं। लियाओ जियान से कहता है, जब आप वांगयान के साथ सोए थे तो क्या आपने इस जेट फ्लैग का इस्तेमाल नहीं किया था? और वहीं जियान को कुछ समझ नहीं आता कि लियाओ क्या कहना चाहता है। जियान, तुम्हारे साथ क्या गलत है लियाओ? जियान बोला, मैं कैसे वांगयान के साथ कुछ कर सकता हूँ? लियाओ जियान के करीब आके पूछता है, तो फिर क्या तुमने उसे कभी डेट नहीं किया? और जियान भी कहता है, बिल्कुल नहीं। उसने अभी किस तरह का सूरत बनाया है? लियाओ उसे शोल्डर से पकड़ के पूछता है, जियान, फिर क्या तुमने किसी और लड़के को सीरियसली डेट किया है? जियान गुस्सा के कहता है, नहीं। जियान का आंसर सुन के लियाओ जियान को हक कर लेता है, कहता है, बढ़िया। जियान लियाओ को देख के कहता है, ये महान क्यों है? लियाओ शर्माते हुए कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम अभी तक पवित्र हो। लियाओ कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और जियान को कुछ समझ नहीं आता है। तभी सिस्टम अपेयर होता है, डिंग। सिस्टम कहता है, होस्ट हीरो के खुशी के पॉइंट 10,000 और होस्ट का करिश्मा पॉइंट है 1 करोड़। सिस्टम की बातें सुन के जियान का मुंह फटा का फटा रह जाता है। कहता है, सिस्टम बकवास मत करो, 1 करोड़ पॉइंट। जियान का वुडन बॉक्स लेके लियाओ अपने पास रख लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा, ठीक है? लियाओ को अपना सामान रखते हुए देख जियान कहता है, लेकिन पहले तो कुछ गलत नहीं हुआ जब इसे पहले ही चेस्ट में रखा गया था। लियाओ उसे रखते हुए जियान से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? क्या तुम इसे जानते हो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? और हमारी जियान बेचारी एकदम इनोसेंट होके कहती, सर हिलाते हुए, नहीं पता है। लियाओ जियान की तरफ पॉइंट करके कहता है, ये है। लियाओ बोला, मैं इसे आपके लिए रखूँगा, जब समय आ जाएगा मैं आपको सिखाऊंगा इसे असल में कैसा इस्तेमाल करना है। जियान सिस्टम से पूछती, स्वीटी वो ज़मीन पर क्या है? स्वीटी बताती, मैंने उस जेट पॉकेट को चेक किया, वो एक तरह का टूल है। जब कोई जेंट्स किसी से संबंध बनाते हैं तो वो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम की बातें सुन के जियान को सदमा लग जाता है। सिस्टम की बातें सुन के जियान की आत्मा ही निकल जाती है और जियान कहती है कि उसने मुझे कहा कि वो सिखाएगा इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जियान कहती, वो एक पर्वत है और वो दर्दनाक है, वो मुझे सिखाएगा इसे। और तभी कोई बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। लियाओ और जियान दोनों ही दरवाजे की ओर देखते हैं। जियान दरवाजे को जाके खोलता है तो देखता है एक लेडी खड़ी है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना फ्रेंड, असल में वो लियाओ की आंटी है। और वो कहती है कि क्या लियाओ यहाँ पे है? और लियाओ भागते हुए अपनी आंटी के पास आता है। लियाओ की आंटी लियाओ को पकड़ के कहती है, मेरे बेटे, तुमने बहुत दुख उठाया है। लियाओ अपनी आंट को बताता है, जियांग रू ने मेरे को कुछ दवा दी है, उसने मुझे लगाया है, अब मैं ठीक हूँ। लियाओ की आंट जियान को देखते हुए कहती है, मास्टर जियान, क्या मैं अपने भतीजे से प्राइवेट बात कर सकती हूँ? क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? लियाओ कहता है, आंटी, वो कोई बाहर का आदमी नहीं है, बस यहीं कहो। तो लियाओ की आंट लियाओ को ही देखती रह जाती है और जियान वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे हैरत है कि वो मुझे बाहर का आदमी नहीं समझता। लियाओ की आंट कुछ सोचती है और नील डाउन होके बैठ जाती है लियाओ के सामने। लियाओ कहता है, आंटी, आप ये क्या कर रही है? आंटी कहती है, लियाओ, डूजिया ने एक गलती की है, लेकिन ये सब इसलिए है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लियाओ की आंटी कहती है, उसका नाम खराब हो गया, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो दुनिया में कैसे रहेगी? लियाओ अपनी आंटी से कहता है, प्लीज़ पहले आप खड़े हो जाइए। लियाओ की आंटी रोते हुए कहती, अगर आप अपना दिमाग चेंज नहीं करेंगे तो मैं कभी उठने की हिम्मत नहीं करूँगी। लियाओ अपनी आंट से कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आंटी कहती है, लियाओ और डूजिया, तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो,
आगे आंटी कहती वो तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकते हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी रहेगी। लियाओ कहता अगर मैं सचमुच एक हार्टलेस आदमी होता, मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे खड़ा किया है, अब मैं घर पर सुरक्षित किसी को भी रहने नहीं दूंगा। फिर तो लियाओ की आंट रोते रोते जियान के पास जाके खड़े हो जाती है और उससे कहती है प्लीज़ लियाओ को मनाने में मास्टर जियान आप मेरी मदद करें। आखिरकार आप दोनों ही हैं, चाहे आप एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, आपको बच्चे नहीं हो सकते। प्लीज़ उसे डू जिया के साथ शादी करने के लिए मेरे साथ बात करें। और उनकी बातें सुन के जियांग शॉक हो जाता है। जियान कहता है मिसिस टू, आपकी बेटी ने गलती की और शर्मसार हो गई। आप लियाओ से ये जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? आप इस बात पे जोर दें। आप जोर दे रहे हैं कि डू जिया से शादी करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए है। आपका परिवार इसके लायक नहीं है। लियाओ कहता है मुझे मेरे परिवार से निकाल दिया गया है। आंटी आपको यकीन है कि आप उससे शादी करना चाहते हैं? डू जिया की मॉम कहती है क्या आपको परिवार से निकाल दिया गया है? तुम इतने ज़िद्दी कैसे हो सकते हो? वापस जाओ और अपने पिता से माफ़ी मांगो। लियाओ अपनी आंट को कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, तो प्लीज़ आप मुझसे मेंशन करना बंद करें। लियाओ अपने मन में सोचता है कि उसकी आंटी केवल इसलिए आई थी क्योंकि उसका परिवार शक्तिशाली और पैसे वाला है। डू जिया की मॉम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है जियांग रू ये सब तुम्हारी गलती है, आप पर शर्म आती है। अगर ये आपकी चाल ना होती, लियाओ कभी भी डू जिया को नफ़रत नहीं करता और अपने परिवारों के साथ रिश्ता नहीं टूटता। जियान कहता है माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मुझ पर इस सब का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है? जियान कहता है इसमें कोई शक नहीं कि डू जिया ऐसा चतुर व्यवहार क्यों करती है। पता चलता है कि इसकी एक होशियार माँ है। लियाओ एकेडमी के रूम से बाहर आके कहता है प्लीज़ मिस टू आप घर वापस चली जाए। डू जिया की मॉम कहती है याओ जी मैं तुम्हारी आंटी हूँ। आंटी रोते हुए कहती है क्या तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दोगे? और डू जिया की मॉम वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। लियाओ और जियान दोनों उसे देख रहते जाते हुए। लियाओ तभी जियान को बैकहैक करके बोलता है जियान मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लियाओ जियान से कहता है कि अब सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना कभी भी। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारी जियान लड़की बनेगी और वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स मैं आप सभी की कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, तो थैंक यू सपोर्टिंग मी।